पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु। आप सभी का एक और बार स्वागत है। आज हम सब एक नए दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी का दिल से स्वागत है संध्या प्रार्थना में। बीते दिनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते दिन जो भी हमने वचन सीखा, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े, हम सब के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज जो भी लोग नए आए हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए, ताकि हम एक साथ मिलकर वचन पढ़ें, वचन को सीखें, वचन को समझें, ताकि हम सब जय में चले। ये संध्या प्रार्थना हम सबको प्रभु के निकट ला रही है, प्रभु से जोड़ रही है, प्रभु के करीब लाने का माध्यम है। हम सब इस वक्त, इस संध्या वेला में, इस 7 बजे हम सब प्रभु से जुड़ रहे हैं। ये समय आशीष का, अभिषेक का, कृपाओं का, आनंद का, प्रभु की उपस्थिति का, प्रभु के चमत्कार का समय है। हम देखते हैं संध्या समय में हर परिवार में प्रार्थनाएं होती है। ये समय हर घर में प्रार्थनाएं चल रही है और हर परिवार प्रभु की आशीषों से भर रहा है। जिस भी घर में प्रार्थना होती है वे सब सकुशल रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु को समय देते हैं। जब प्रभु को समय देता है, प्रभु उनके घर को सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है, आप लाइव चैट में, कमेंट में हमें भेजिए। मैं आपको कहता हूँ भेजने के लिए। क्यों कहता हूँ? आप ये मत सोचना कि कोई प्रार्थना देखेगा या नहीं देखेगा। मैं कहता हूँ जब आप एक पहल करते, एक प्रार्थना आप भेजते ना, तो आपको देखकर दूसरों के अंदर भी हौसला आएगा कि यार ये भाई भी प्रार्थना भेज रहा है, तो मैं भी तो अपनी प्रार्थनाएं भेज सकता। लोग क्या डरते हैं, हिचकिचाते हैं। अब आप कोशिश करेंगे ना, आप एक एनकरेज करेंगे ना, आपके एक पहल से, आपके एक कदम बढ़ाने से बहुत सारे लोग अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपनी पीड़ा को, अपनी आवश्यकताओं को वो बयान करेंगे। चाहे आपकी हिंदी टूटी फूटी हो, आपको हिंदी नहीं इंग्लिश आती है, कोई भी भाषा आती है, आप उसमें लिख के भेजिए। प्रभु आपके एक एक शब्दों पर ध्यान देता है। प्रभु आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। प्रभु की आंखें आप सब पर, आपके परिवार पर, आपकी अवस्था सब पर है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चुना है, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए मध्यस्थ बन सके। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34। आज से पहले आपने इस वचन को काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे और वचन हमसे बात करेगा। जितने भी लोग अपनी बाइबल नहीं लेकर आए हैं, बाइबल को खोला नहीं है, आप जाइए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस प्रार्थना का एक ही उद्देश्य है, हम सब बाइबल खोलें, हम सब वचन को पढ़ें। वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वचन हमें जय में ले जाता है, वचन हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए जल्दी से अपनी बाइबल खोलें, अपने परिवार को इकट्ठा कीजिए इस संध्या प्रार्थना में। जो व्यक्ति इस संध्या प्रार्थना में भाग लेगा ना, मेरा विश्वास है, प्रभु ने कहा है, उन सब पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु उन सबको आशीष प्रदान करेगा, उन सबको सफल बनाएगा, उन सबको सुरक्षित रखेगा। एक भी व्यक्ति निराश नहीं लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ें। सबसे पहले जैसे हम सीख रहे हैं कि एक एक वचन, एक एक शब्द पर ध्यान दें, किस शब्द पे हमें जोर देना है। यहां पर वचन हमें कहता है प्रभु की ओर, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो तुम, फिर कभी निराश नहीं होंगे। सबसे पहले हम वाक्यांश जो 6 को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम 19 पर जाएंगे। अब वचन हमें क्या कह रहा है, आप भी सोचिए। वचन क्या कह रहा है? प्रभु की ओर, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। सबसे पहले सवाल है, क्या हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, प्रभु की ओर ध्यान देते हैं? प्रभु की ओर क्या मैं और मेरा परिवार प्रभु की ओर है,
प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु पर ध्यान देता है, प्रभु की आराधना करता है, या हम प्रभु को छोड़कर अन्य चीजों की आराधना करते हैं, या प्रभु को छोड़कर अन्य चीजों को पहला स्थान देते हैं। सबसे पहले वचन हमें पढ़ना है, और वचन कहाँ हमें रोक रहा है उस पर ध्यान देना है। प्रभु कहता है वचन में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। क्या आपने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई? क्या आपका भरोसा प्रभु पर है? क्या आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति प्रभु पर है? क्या आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं? अपने सवाल कीजिए, अपने से सवाल कीजिए, पूछिए, क्या मैं पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हूं? क्या मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं? क्या मैं प्रभु को चाहता हूं? क्या मैं प्रभु को दर्जा देता हूं? क्या मैं निरंतर प्रार्थना में, चर्च में जाता हूं? क्या मैं अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता, पहला स्थान देता हूं? सोचिए, सोचिए, गलत नहीं है। इस प्रार्थना में हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ना कि उस गलतियों पर तंज कसेंगे। नहीं, प्रभु चाहता है हम वचन के द्वारा अपनी गलतियों को सुधारें, जो गलतियां हम कर रहे हैं। आगे वचन कहता है, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। जितने भी लोग निराश है, उदास है, परेशान हैं, चिंताओं में, समस्याओं में, बीमारी, कष्ट में हैं, उन सब के लिए प्रभु कहता है, तुम सब मेरी ओर ध्यान लगाओ, मेरे वचन पर ध्यान लगाओ, मेरा वचन, मेरा शब्द, मेरे मुख से निकली हुई वाणी पर ध्यान लगाओ। एक एक शब्द का मर्म समझो। क्या कह रहा है वचन? यहां पर कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। लगाने के लिए कह रहा है। हो सकता है हमारा पूर्ण ध्यान प्रभु पर नहीं है, हमारा पूर्ण ध्यान प्रार्थना, वचन पर नहीं है। हम प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान समस्याओं पर, चिंताओं पर, अन्य विचारों पर, अन्य जगहों पर होगा, अन्य कामों पर होगा। इसलिए हमारे जीवन में आनंद नहीं है। आनंद की बदले में क्या है? निराशा, उदासीपन, परेशानियां, ये सारी चीजें हैं। आगे वचन क्या कहता है? प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। आज कितने सारे लोग टूटे हुए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता बच्चों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी, विश्वास की, समय की, एक दूसरे की रेस्पेक्ट की कमी, एक दूसरे की समझ की कमी हो, प्रार्थना वचन की कमी, समझ की, भरोसा विश्वास नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, जलते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्ण ध्यान प्रभु पर नहीं है। यदि हमारा ध्यान प्रभु पर होता तो हम आनंद में चलते, हम सब जय में चलते, हम सब विश्वास पर चलते, क्योंकि हम दूसरों की बातों पर नहीं, वचन पर चलते हैं। और वचन हमें जोड़े रखता है, वचन हमें आशीष देता है। आज हमारे जीवन में आशीष नहीं होने का कारण, निराशा होने का डर, भय, चिंता, समस्याएं होने के पीछे कारण क्या है? हम प्रार्थनाओं से, वचन से दूर हो गए। अब सीधा सवाल, जो लोग दुखी है, परेशान है, निराश है, उदास है, टूटे हुए हैं, चाहे उनके अपनों ने उनको धोखा दे दिया, चाहे किसी की उन्होंने मदद की, उन्होंने समय पर उनको आभार नहीं दिया, थैंक यू नहीं किया, बदल गए हैं, आपने किसी को पैसे से मदद करी, सहायता करी, लेकिन समय आने पर वो आपके पैसे को नहीं लौटा रहे। बहुत सारी चीजों से आप गुजर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर वचन हमने जो पढ़ा, स्तोत्र 34 वाक्यांश 6 और 19 में, शुरू से हम पढ़ेंगे एक साथ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। अब ध्यान देना, प्रभु की ओर दृष्टि लगाने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से क्या होता है? आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। जीवन में आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए, जीवन में प्यार चाहिए, शांति चाहिए, आशीषें, अभिषेक, अनुग्रह, कृपा चाहिए, तो हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना, प्रभु की ओर मुड़ना है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे,
तो हम कभी भी निराशा में नहीं गिरेंगे, हम कभी भी उदासीपन में नहीं पड़ेंगे, हम कभी समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, हम कभी टूटेंगे नहीं। फिर वचन कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जो लोग सोचते हैं प्रभु मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे आगे बढ़ाए, कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे, कोई नहीं है जो, आपकी अवस्था को रखिए, जो भी आपके मन में विचार है उन शब्दों को रखिए। यहां पर वचन क्या कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। इस जगत में कोई दूर नहीं है प्रभु से। जो लोग दुखी है, अपने परेशानियों से ग्रसित है, पीड़ित है, बीमारियों से हो, अपनी प्रॉब्लम समस्याओं से, अपने रिलेशनशिप को लेकर दुखी है, अपने बच्चों को, बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, प्रभु उनसे कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु आपसे दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। कौन संभालता है? प्रभु। तो क्यों निराश होते हो, क्यों हताश होते हो? प्रभु आपसे दूर नहीं है। आपके दुख में, सुख में, आपकी अवस्था, परेशानी, संकट में, आपके हर पल, हर समय प्रभु आपके साथ है। वो कहता है जिनका मन टूट गया, लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, लोगों ने आपको त्याग दिया, छोड़ दिया, समझा नहीं होगा, कोई आपको केयर नहीं कर रहा होगा, आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया होगा, बेघर कर दिया होगा, आपके पास में रहने के लिए जगह नहीं होगी, बच्चे आपको प्यार नहीं करते, संभालते नहीं है, या बच्चों को निकाल दिया, या आपके पति ने, पत्नी ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके अपनों ने आपके साथ में धोखाधड़ी की है, अपमानित किया है, कुछ भी किया हो, प्रभु आपको संभालता। वचन कहता है प्रभु उन्हें संभालता है। किसे? जो लोग दुखी है, हताश, निराशा में, परेशान है, चिंतित है, बीमारी में है, कष्ट में है, दुख में है, तंगी में है, गरीबी में है, प्रॉब्लम्स में है, प्रभु उन सब के निकट है और उन सब को प्रभु आशीष दे रहा है, प्रभु उन सब को ब्लेस कर रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें समझा रहा है, प्रभु का वचन हमें मार्ग दिखा रहा है। हमें क्या करना है जीवन में? जब दुख आए, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आए, हमें उस वक्त क्या करना है? प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, आनंदित होना है। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। जब हम प्रभु के भवन जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास की घोषणा करेंगे, वचन को अधिकार देंगे, वचन को बोलेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, सारे कर्ज, तंगी, समस्याएं सब दूर हो जाएगा। अब देखिए, हमने कोई भी चीज बाहर से नहीं उठाई है, हमने उस वचन को समझा। उस वचन ने हमें क्या समझाया? हमने वो वचन के शब्द को, वो जो वचन हमें समझा रहा, उन शब्दों को हमने एक दूसरे के सामने रखा है। आज बहुत सारे लोग दुखी है, समस्याओं में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, पीड़ाएं, कष्ट है, रोज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु से हटाने के लिए, प्रार्थनाओं से वंचित करने के लिए, ताकि हमारा ध्यान प्रभु पर नहीं, प्रार्थना वचन पर नहीं, हमारी उन समस्याओं पर, बीमारी, कष्ट में, आर्थिक समस्याओं पर, आर्थिक तंगी पर, बीमारियों पर रहे। शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाह रहा है कि हर एक परिवार प्रार्थना से दूर रहे, और प्रभु चाहता है हर परिवार प्रार्थना से जुड़ा रहे, ताकि वो जय में चले, आशीष में चले, अनुग्रह में बढ़ता जाए, कृपाओं में बढ़ता जाए, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। इस संध्या प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई बहनों को प्रभु आशीष देना चाहता है, सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, उनके परिवारों को जोड़ना चाहता है, उनके परिवारों में आना चाहता है, उनके परिवारों को ब्लेस करना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु की राह पर, प्रभु की ओर मुड़ना है, प्रभु की ओर दृष्टि लगानी है। जीवन में चाहे कितने बड़े बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी कितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, चाहे कोई आपका साथ छोड़ दे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका खुदा, आपका परमेश्वर, आपका यीशु आपके साथ सदा सर्वदा खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा और खड़ा रहता रहेगा। आपको यह विश्वास करना है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हर समय प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देना, प्रभु के वचन को
बोलते रहना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रार्थना करना क्या सिर्फ फादर सिस्टर लोगों का काम है। बहुत सारे लोगों के विचार ये हमारा काम नहीं है, ये तो सिर्फ प्रचारक का, उनका है, धर्मी लोगों का, बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना वचन हर एक मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे आप सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर जन को वचन की जरूरत है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आज हम जीवित है, आज हम सकुशल है, आज हम सब जय में चल रहे, हमारा परिवार एक है, तो वो प्रभु के वचन की वजह से, प्रभु की देन है, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का वरदान है, प्रभु की आशीष, प्रभु का अभिषेक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए, जितने भी लोग दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू है, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु दिखा रहा है, एक बहन रो रही है, प्रभु आपके साथ है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। साड़ी पहन रखी है आपने मैरून कलर की, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है मेरी प्यारी बहन, आपके परिवार के साथ है। आपको दुखी नहीं होना, हताश निराश नहीं होना, रोना नहीं है, प्रभु आपके साथ है, हम सबके साथ है। जो भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे, वचन को सुन रहे हैं, आप सबके साथ है। प्रभु आप सबको सुरक्षा प्रदान करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको ये सिखाना चाहता है, जीवन में चाहे कितने भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं कष्ट बीमारियां तंगी गरीबी कितने सारे रुकावटें बाधाएं क्यों ना आ जाएं, प्रभु हमारे साथ है और वो हमें संभालता है और वो हमें इन सब से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु और प्रभु के वचन से जुड़े रहना है। प्रभु की जय में चलना है तो वचन पढ़ना है, शैतान के षड्यंत्रों का खंडन करना है तो वचन पढ़ना है, वचन की घोषणा करना है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आज की संध्या प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए, सभी परिवारों के लिए, इस मीडिया के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, सभी टीम मेंबर्स के लिए प्रभु सबके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजी है प्रभु, उन सब पर ध्यान दे, उन एक एक व्यक्तियों की प्रार्थना पर, उन एक एक व्यक्तियों के जीवन पर, उनके परिवार पर ध्यान दे, उनकी अवस्था पर ध्यान दे, उनके समस्याओं पर, उनकी प्रार्थना निवेदनों पर, मनोरथों पर ध्यान दे प्रभु। उनकी जो भी इच्छाएं प्रभु उन सब को पूरा कर, उनके घराने को ब्लेस कर, उनके जीवन से परिवार से सारे दुख दर्द तकलीफ प्रभु आपने मिटा दिया, दूर कर दिया, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि हम सब आपकी ओर मुड़ते हैं, आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं, आपके वचन पर अग्रसर होते हैं, आपकी ओर ध्यान लगाते हैं प्रभु, आपकी ओर कदम बढ़ाते हैं प्रभु। अब हम सब जय में चलेंगे, सुरक्षा में जीवन जिएंगे, जय में आनंदित रहेंगे। हमारे जीवन में खुशियां हैं, हमारे जीवन से सारा दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं सब कुछ मिट चुका है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमें संभाल रहे, हमारे घर को, हमारे कामकाज को, हमारे परिश्रम को, सबको ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। हमारे जमीन जायदाद को, हमारे भवन को प्रभु, हमारे अन्न जल सबको, हमारी यात्राओं को, हमारे जॉब को, हमारे पढ़ाई को प्रभु, हमारे रिश्तों को प्रभु, सबको ब्लेस कर रहे हैं प्रभु जी। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। 3 लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है प्रभु, 3 लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। एक भाई ने टी शर्ट पहन रखी है हाफ वाइट या क्रीम कलर का, प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति महिमा करते प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु आशीषित हो जाए प्रभु, हर घर से लड़ाई झगड़े बैर प्रभु ईर्ष्या
प्रभु नफरत मिट जाए प्रभु। जो भी लोग शराब नशे के लत में हैं प्रभु, वे सब यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए प्रभु। जिन भी घर में प्रभु आर्थिक तंगी है प्रभु, गरीबी है प्रभु, उन सब घर में बरकत आ जाए प्रभु जी। उनके आटा गूंदने वाले पात्र प्रभु सब भरे रहे प्रभु। उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। ये जो भी कार्य करे प्रभु, ये उन सब में सफल हो प्रभु। इनके कामकाज को, इनके जीवन को, इनके रिश्ते को प्रभु आशीष से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत बड़ी महिमा प्रकट कर रहा है। बहुत सारे लोग वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं और आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आप बाइबल के द्वारा वचन पढ़ रहे हैं, मोबाइल से नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बाइबल से बाइबल खोल के, पवित्र बाइबल को खोल कर पढ़े। मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट में, लैपटॉप में नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल बाइबल हो, हमारी एक नोटबुक हो। हम उस नोटबुक में हर एक वचन को लिखें। वचन जो हमसे बात कर रहा है लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रभु आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। और हाइलाइटर या पेन पेंसिल से उन वचन को अंडरलाइन करें, मार्क करें, ताकि वो वचन हमेशा बना रहे। मोबाइल खराब हो गया तो क्या होगा? वो सारे वचन जो आपने लिखे हैं सब चले जाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखा गया वचन, अंडरलाइन किया गया वचन, बुक में लिखा गया वचन कहीं नहीं जाएगा, सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप संध्या प्रार्थना के बारे में आप अन्य लोगों को अपने पैरिश में, अपनी डायसिस में, जहाँ कहीं पे भी आप बताइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। आप इन प्रार्थनाओं के लिंक अपने पर्सनल अकाउंट पर शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करे। प्रभु ने जो पहल शुरू की है, एक नया बदलाव स्टार्ट किया, इस बदलाव में हमारी सहायता कीजिए। आप हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, संध्या प्रार्थना के लिए और अन्य प्रार्थनाओं के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करना। निरंतर हम प्रभु में बढ़ते जाएं। आप सभी को मालूम है शांति का राजा मिनिस्ट्री के 3 यूट्यूब चैनल है, शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टोफिन। आपको इन सारे चैनलों पर अन्य प्रार्थनाएं, मधुर संगीत, प्रभु की वर्शिप, आराधना, रोजरी, सारी प्रार्थनाएं, प्रवचन ढेर सारे आपको मिलेंगे। आप समय के अनुसार खोलें, सुने और आशीष को ग्रहण करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत में बरकत आशीष दे। जब आप सोने के लिए जाएं, भोजन ग्रहण करने के लिए जाएं, वह सब आपके शरीर को तंदुरुस्त रखे, आपके शरीर में वो पचे। बहुत सारे लोग खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन डाइजेशन सिस्टम उनका खराब है। लेकिन मेरा विश्वास है जब आप प्रार्थना के द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन पर हाथ रखेंगे, मैं इस भोजन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ, इस भोजन को ग्रहण करता हूँ, तो ये भोजन मेरे शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। जो मेरे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, वो यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो जाए। इस तरीके से हमें प्रार्थना करना शुरू करना है। जब हम सोने जाएं, प्रभु मैं अपने आप को और अपने जैसे समस्त संसार के लोगों को जो इस वक्त सोने की तैयारी करें, उनको और उनके घराने को, सबको आपके हाथों में देता हूं। प्रभु उन सबको अच्छी नींद देना और उन सबको सकुशल सुबह उठाना। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, आपके ऊपर एक हिडन कवच बनेगा। आपकी प्रार्थना सिर्फ आपके लिए नहीं, जगत के सभी के लिए। जो लोग ड्राइवरिंग का काम करते हैं, ड्राइवर है, नाइट में गाड़ियां चलाते हैं, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो या ट्रक हो, बस हो, कार हो, कुछ भी चला रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करना। प्रभु आप उन्हें अपने स्वर्गदूतों के पहरे में रखना, ताकि वो उन लोगों को लेकर जा रहे हैं, उनको अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचाए। और जो गाड़ी चला रहा है उनके साथ में प्रभु आपका स्वर्गदूत हो, वो सब आनंद के साथ, यदि उनके नींद आ रही हो तो प्रभु नींद ना, झपकी ना ले, प्रभु वो अपने मन में प्रभु का नाम जपते रहें, यीशु गुनगुनाते रहें, आनंद के साथ, खुशी के साथ। प्रभु उन सबको ब्लेस करना, सबको। आज जिनके पास में भोजन नहीं है, हमारी प्रार्थना ये है
हमारे पास में भोजन है, आप भोजन करने बैठे हैं ना, आपका कर्तव्य उस भोजन के लिए ब्लेसिंग दे, आशीष दे, धन्यवाद दे कि प्रभु जैसे आपने हमें भोजन प्रदान किया है उसी तरीके से जो लोग भूखे प्यासे हैं प्रभु, उन सब की भूख प्यास प्रभु यीशु आपके नाम से तृप्त हो। जैसे आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके लिए भी भोजन का प्रबंध करेगा। इस तरीके से हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब प्रार्थना करेंगे और आप सबके द्वारा प्रभु अपनी बड़ी महिमा प्रकट करने वाला है। और आप सब कहेंगे ब्रदर जी हमें प्रार्थना करना नहीं आता था, हम प्रार्थना करने से डरते थे, सालों हो गए, लेकिन इस संध्या प्रार्थना में भाग लेने से हमारे प्रार्थना करने का तरीका, वचन पढ़ने का तरीका सब कुछ बदल गया है, क्योंकि इस प्रार्थना में प्रभु का विशेष अभिषेक है। और भी प्रार्थनाओं में होता है, लेकिन इस प्रार्थना में हम सिर्फ वचन पढ़ेंगे। आप, मैं, हम सब वचन पढ़ेंगे और वचन हमें समझाएगा, वचन हमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे मुझसे वचन बात कर रहा है और हम वचन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। आशीष ग्रहण करें। हम कल फिर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय यीशु।